Please subscribe our channel for Islamic videos. Who was the first कोरियन मुस्लिम, यानी सबसे पहला कोरियन मुस्लिम कौन था। कोरिया के बारे में शायद ही कुछ लोगों को मालूम होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले कोरियन रिकॉर्ड के मुताबिक शायद पार्क जे सोंग पहला कोरियाई मुस्लिम था जो 1930 के करीब मुसलमान बना। पार्क जे सोंग तुर्किश दुकान पर काम करता था और वह वहीं पे इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने पर बहुत से कोरियन चीनी इलाके मंचूरिया में हिजरत कर गए, जो उस समय रूस के करीब उत्तर पूर्व में था। ये कोरियाई वहां जाकर इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गए और इस तरह कोरियन लोग इस्लाम कबूल करने लगे और मुसलमान बनने लगे। मंचूरिया में जाकर ये कोरियन जो मुसलमान बन गए वह वापस अपने घर नहीं लौटे, क्योंकि उस वक्त कोरिया पर जापान कब्जा जमाए हुए था। बहरहाल 1945 में जापान कोरिया से निकल गया। जापान के कोरिया से जाने के बाद आज़ाद कोरिया में मंचूरिया मुसलमान अपने वतन वापस लौटने लगे, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी। कोरिया जंग के खात्मे के बाद 1955 तक कोरिया में मुसलमानों का जिक्र तो कर सकते हैं, लेकिन कोरियन मुस्लिम सोसाइटी का जिक्र मुमकिन नहीं। जब मिडिल ईस्ट में तेल निकलना शुरू हुआ तब ये कोरियाई इराक ईरान की तरफ पैसे कमाने के लिए रवाना हुए। जब ये लोग वापस लौटे तब तक इनमें से बहुत सारे कोरियाई इस्लाम कबूल कर चुके थे। जब मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी हो गई तब 1966 में कोरियन मुस्लिम फेडरेशन का स्थापना हुआ। तब तक कोरियन मुसलमानों की तादाद 3000 से ज़्यादा पहुंच चुकी थी। फेडरेशन के सदर पार्क झोंग ने ही मुस्लिम मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुक बनाए और उन्हें दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मस्जिद बनाने के लिए मतवज्जा किया। मस्जिद की तामीर के लिए कोरियन मुस्लिम फेडरेशन को मलेशियन हुकूमत के तरफ से 1962 में $33,000 डोनेट किया गया। फेडरेशन ने और फंड इकट्ठा करके 1976 में एतिवान सियोल में मस्जिद बनाई, जिसे सियोल सेंट्रल मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद बनाने के बाद मुसलमानों को एक मरकजी जगह मिल गई और कुछ ही सालों में कोरियन मुसलमानों की तादाद 3000 से बढ़कर 15000 हो गई। ये तादाद 1990 तक 30000 हो चुकी थी और सियोल सेंट्रल मस्जिद के अलावा पोसान आयांग जोनजो में भी मस्जिद कायम हो चुकी थी। कोरिया में इंडस्ट्री के क्याम के साथ ही पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक से हजारों वर्कर काम के सिलसिले में आए। 1997 तक कोरियन मुसलमानों की तादाद 35000 और गैर मुल्की मुसलमानों की तादाद 1.5 लाख तक पहुंच चुकी थी। 2015 में कोरियन मुस्लिम फेडरेशन के मुताबिक कोरिया में तकरीबन 40,000 कोरियन मुसलमान थे, जिनमें से 10,000 कोरियाई मुस्लिम दातो तबलीग किसी न किसी तरह करते हैं। कोरिया में मुसलमानों की तादाद अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि कोरियन कानून के मुताबिक अपने मजहब को जाहिर करना जरूरी नहीं है। इसलिए मुसलमानों के तमाम एजेंसी गैर सरकारी हैं। यही वजह है कि कोरिया में मुसलमानों का सही आंकड़ा कभी नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि सरकारी एजेंसी किसी मजहब के बारे में यही नहीं बताता कि वहाँ कौन से मजहब को मानने वाले लोग ज़्यादा या कम हैं। कोरिया में किसी मजहब को जाहिर करना गैर कानूनी है। यही वजह है कि वहाँ मुसलमानों का एक भी ऐसी सरकारी एजेंसी नहीं जो मुसलमानों का सही तरीके से काउंटिंग करके बताए। फिर भी 1,20,000 मुसलमान दूसरे देशों से आने वाले फैक्ट्री वर्कर्स इसके अलावा है, जिसकी तादाद हमेशा कम और ज़्यादा होते रहता है, जिनमें से बहुत सारे कोरियाई लड़कियों से शादी कर रखी है। कोरियन मुस्लिम फेडरेशन ने 1990 में सियोल सेंट्रल मस्जिद के अलावा एक मदरसा भी खोला था, जिसका नाम सुल्तान बिन अब्दुल अजीज रखा गया, जिसे सऊदी अरब की तरफ से 2009 में $5 लाख की मदद मिलने पर बच्चों को पढ़ने के लिए इसे स्कूल में बदल दिया गया। इस स्कूल में बच्चों को इस्लाम और इस्लामी सोसाइटी की तालीम कोरियन, इंग्लिश और अरबी में दी जाती है। इसके अलावा देगू के स्थानीय पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 2014 में एक स्कूल खोला था, जिसका नाम अकरा रखा गया, जहाँ इस्लामी तालीम अरबी, इंग्लिश और उर्दू में दी जाती है। अभी कोरिया में 30 से ज़्यादा मस्जिद और 175 से ज़्यादा मुसल्ले हैं। जहाँ पूरी दुनिया मुसलमानों को टेररिस्ट कहता है, वहीं कोरिया और यूरोप जैसे देशों में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन रहे हैं। जो लोग मुसलमान को टेररिस्ट और इस्लाम को टेररिस्टों का मजहब कहता है, तो वो सुन ले कि न तो मुसलमान टेररिस्ट होता है और न ही इस्लाम टेररिस्टों का मजहब है। जो इस्लाम को मानता है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता और जो टेररिस्ट है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अगर वास्तव में इस्लाम टेररिस्टों का मजहब होता तो माइकल टायसन और माइकल जैक्सन जैसे लोग इस्लाम कबूल नहीं करते। अब्राहम लिंकन ने यूएस आर्मी में भर्ती होकर मुसलमानों को मारने का इरादा छोड़कर मसीह जाकर मुसलमान हो गए। आज रूस 30% मुस्लिम आबादी वाला देश बन गया। अगर जिनको लगता है कि ये वीडियो फर्जी है तो मैं उन्हें चैलेंज कर सकता हूँ। चैलेंज क्या, मैं ऐसे लोगों का लिस्ट उन्हें दे दूंगा जिन्हें ये वीडियो फर्जी लगे। वो हमारे वीडियो में कमेंट कर अपना सवाल पूछ सकते हैं, उनकी पूरी मदद की जाएगी। अगर आप ऐसे लोगों का लिस्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वह वीडियो आप तक पहुँच जाए। अगर बोलने के चैनल में कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। Please subscribe our channel for Islamic videos.